सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जो फाइनेंस कंपनियां लोगों को परेशान कर रही हैं, उन्हें तंग कर रही हैं, उन्हें गालियां दे रही हैं, उन्हें कह रही हैं कि आप फांसी लगा लीजिए। कुछ लोग हमें बार बार वीडियो भेज रहे हैं अपनी, वो हमें कह रहे हैं कि सर ये फाइनेंस कंपनियां हमें मजबूर कर रही हैं कि हम खुदकुशी कर लें, हम अपनी जान दे दें, क्योंकि इस समय तो हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। लेकिन जो ये फाइनेंस कंपनियां ये लगातार हम पर दबाव बना रही हैं कि हम इनका पैसा चुकाएं। देखिए, जाहिर तौर पर अगर किसी ने पैसा लिया है तो पैसा उसे चुकाना पड़ेगा, पैसे में छूट नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, जो लोग हमें संपर्क कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि लोग एक ही कंपनी का, 2 ही कंपनियों का, 3 ही कंपनियों का नाम ले रहे हैं। आप जानते हैं कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ लगातार जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, जो जनता तक, सरकार तक, बजाज फाइनेंस तक, सभी तक पहुंचनी चाहिए, हम वो सभी खबरें चला रहे हैं। आईडीएफसी बैंक की भी शिकायतें आई, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की भी शिकायत आई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि किसी सरकारी बैंक की शिकायतें क्यों नहीं आ रही। सवाल यहाँ पर ये है कि जो सरकारी बैंक हैं वो क्यों परेशान नहीं कर रहे लोगों को। किस्तें तो उनको भी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो सवाल है, जो मुझे लग रहा है कि दोस्तों, जब भी हम वोट देते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेशन करते हैं, हमारे घरों में नेता आते हैं, हमें ये कहा जाता है कि आप वोट ज़रूर दीजिएगा, हमारी पार्टी को दीजिएगा, मैं आपका बेटा बनकर रहूँगा, आप मेरे बच्चे बनकर रहेंगे। इस तरह के तमाम वादे किए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं तो उसके बाद ना कोई बेटा याद आता है, ना कोई भाई याद आता है, ना कोई नेता याद आता है। यानी कि नेताओं को हम सब यानी नेता भूल जाते हैं कि हम सब ने उन्हें कुछ बनाया था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी सहायता करने के लिए, ज़रूरत के समय काम आने के लिए। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, हमारे राज्य की पुलिस है, अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, लोग मुझे बता रहे हैं कि हम अलग अलग थानों में जाकर अपनी शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई क्यों नहीं हो रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कोई कंपनी किसी को रिकवरी के नाम पर गालियां दे सकती है? ये बड़ा सवाल है। क्या कोई कंपनी हार्ड रिकवरी कर सकती है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मैंने गूगल में सर्च किया उसके अनुसार तो हार्ड रिकवरी पर पूरे तरीके से रोक है। अगर हार्ड रिकवरी प्राइवेट कंपनियां करवा रही हैं तो सरकारी कंपनियां हार्ड रिकवरी क्यों नहीं करवा रही? और अगर प्राइवेट कंपनियां भी करवा रही हैं तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं लोग उनका नाम ले रहे कि जी ये कंपनियां हमें तंग कर रही हैं? सिर्फ एनबीएफसी कंपनीज के ही मामले सामने क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उनके ऊपर सरकार का जो शिकंजा होना चाहिए वो शिकंजा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो एनबीएफसी कंपनीज जो आपको 0% का लालच देती हैं, जो आपको कहती है कि 1,000 रुपये लाएं और ये मोबाइल अपने घर ले जाएं, इतने पैसे लेकर आएं और ये वॉशिंग मशीन अपने घर ले जाएं, जब आपकी औकात 0% में कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस करने की है तो आप हजारों रुपए की पेनल्टी, चेक बाउंस चार्जेस और इतना मोटा इंटरेस्ट क्यों वसूल रहे हैं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? जो जानकारी मुझे मिली है इन्हीं कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों की, वो लगातार मेरे संपर्क में है, मुझसे बात करते हैं, मुझे सब कुछ बताते हैं कि आखिर इन कंपनियों को कैसे चलाया जा रहा है, कैसे उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कैसे उनके अधिकारी उन्हें गालियां देते हैं कि आपको ये रिकवरी करनी ही है, चाहे आप कुछ भी छीन कर लेकर आइए, लेकिन आपको ये पैसा लेकर आना है। यानी कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के अधिकारियों के आगे मजबूर हैं। उनकी नौकरी का सवाल है, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें मंथली सैलरी चाहिए, इसलिए वो इस दबाव में काम करते। नहीं तो जाहिर तौर पर वो जो कंपनी के एजेंट हैं वो इस तरह से क्यों किसी को धमकाएंगे, क्यों किसी को डराएंगे, क्यों किसी को गालियां देंगे? मैं यहां पर कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि जो ये कंपनी 0% का लालच देती है, इस लालच में मत आइए। अगर आपकी औकात है, अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूं तो ही खरीदिएगा,
किसी भाई बंधु से पैसे लेके प्रोडक्ट ले लीजिए, लेकिन 0% के लालच में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप 0% के लालच में फंसेंगे और फिर आपसे इतना मोटा ब्याज लिया जाएगा। बैंक आपसे चेक बाउंस के चार्जेस अलग लेगा, अगर आपका एक भी ईसीएस या चेक बाउंस हो गया, जो फाइनेंस कंपनी है वो आपसे अलग पैसे लेगी। यहां पर आप समझिए कि आपको लूटने का जो पूरा प्री प्लान है इन कंपनियों ने किया हुआ है। 100 में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कंपनियों की किस्तें टाइम से दे पाते हैं। अक्सर किसी की सैलरी लेट हो जाती है, किसी की किस्त लेट हो जाती है, और एक ही किस्त रुकने पर जो 0% होता है वो 20% तक, 30% तक पहुंच जाता है। चेक बाउंस के चार्जेस कंपनी भी ले रही है, बैंक भी ले रहा है, पेनल्टी भी ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और आपको डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, आपका सिविल खराब कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर अपील है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रोडक्ट, कोई मोबाइल, कुछ भी खरीदना है, जाइए अपने भाई से, अपने बंधु से, अपने रिश्तेदार से, दोस्त से उधार ले लीजिए। उसको कहिए कि भैया मुझे ये चीज़ बहुत ज़रूरी चाहिए और मुझे आपकी ये मदद भी चाहिए, कृपया करके आप मेरी मदद करें, लेकिन इन कंपनियों की धोखे में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आज करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, पानीपत के अंदर, यमुनानगर के अंदर 0% का दावा और वादा करने वाली कंपनियों का काम धंधा लगभग ठप हो चुका है। जो दुकानदार हैं, जो शोरूम वाले हैं, वो खुद ये बात बता रहे हैं कि 90% लोग कंपनियों से बच रहे हैं। 90% लोग 0% का दावा करने वाली एनबीएफसी कंपनी से, यानी कोई भी चीज इंटरेस्ट पर, कोई भी चीज फाइनेंस पर लेने से बच रहे हैं। इससे आप समझिए कि जो ये हमारी मुहिम है वो खाली नहीं जा रही। जो ये हमारी मुहिम है, हम कितने लोगों को बचा पा रहे हैं, हमारी जो ये मुहिम है कितने लोगों को फंसने से हम बचा रहे हैं, ये आप सोचकर एक बार देखिएगा। यहां पर एक और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिन कंपनियों के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है, उन कंपनियों ने मेरे खिलाफ कई मामले कोर्ट में दायर किए हैं, जिनमें से हाल ही में जो मुकदमा दायर किया गया उसमें कहा गया है कि आकर्षण उपल के पास जो होंडा WRV गाड़ी है, वो आकर्षण उपल के पास जो मकान है वो, और इसके अलावा जो भी इनकी संपत्ति है उसे अटैच किया जाए, क्योंकि ये बार बार लगातार हमारे खिलाफ खबरें चला रहे हैं। इसके बावजूद मुझे कोर्ट पर, न्याय पर, हर एक व्यक्ति पर जो इस मामले में जुड़ा हुआ है उस पर भरोसा है कि वो सभी मेरा साथ देंगे। सभी ये जानते हैं, अंत में जिस दिन, मुझे उम्मीद है पूरी, जिस दिन न्यायालय भी इस बात को समझेगा, फैसला देगा, उस दिन उसे पता लगेगा कि इस पूरे मामले में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं आपकी, उन गरीबों की, उन मध्यम वर्गीय परिवारों की, मजदूरों की, मजबूरों की, उन किसानों की मदद करने के लिए बार बार लगातार ये मुहिम चला रहा हूं, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि ये कंपनियां आपको लूटने का काम कर रही हैं। ये मामला अब सामने इसलिए आया क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये किस्तें नहीं भर पाए। पहले भी होते होंगे, शायद उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन एनबीएफसी कंपनीज ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। लोग इस समय त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन ये लोग, ये जो कंपनियां हैं, इनके जो रिकवरी एजेंट है, ये लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, फांसी पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। मैं हैरान हूं इस देश के कानून के ऊपर, इस संविधान के ऊपर, जिसने आम आदमी को एक भी ऐसा अधिकार नहीं दिया कि वो इस मामले को लेकर कहीं पर शिकायत दे और उसकी शिकायत पर कार्रवाई हो। और यही कारण है कि उन कंपनियों के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। मेरी आपसे हाथ जोड़कर दोस्तों अपील है, देखिए मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। हालांकि मुझे इसमें आर्थिक तौर पर अभी तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और ये बात सुनकर ये कंपनियों वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि हमने कम से कम इसका आर्थिक नुकसान तो किया। लेकिन मैं अपना आर्थिक नुकसान करवाने के लिए आज भी तैयार हूं, कल भी तैयार रहूंगा, और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही अपील करूंगा कि इन कंपनियों के झांसे में आने से बचें। इनके झांसे में 0% के लालच में आपने बिल्कुल नहीं आना। अगर आप त्योहारों के दिन आ रहे हैं आगे, जाहिर तौर पर आपकी पत्नी, बच्चे आपको तंग करेंगे, आपको कहेंगे कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे एलईडी चाहिए। त्योहारों का सीज़न है, देखिए सब लोग लेते हैं, शायद मुझे भी ज़रूरत होगी तो मैं भी लूँगा। लेकिन मैं अपने कानों को हाथ पकड़ता हूँ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि इन कंपनियों के झांसे पे मत आइए।
अगर आपकी औकात हो, अगर आपकी हैसियत हो तो ही प्रोडक्ट लें। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो इन कंपनियों से बचें। 0% आपको 50% पर जाकर पड़ेगा, ये आपने सुन लिया है। इसके साथ आपको गालियां भी खानी पड़ेंगी, अपना सिविल रिकॉर्ड भी खराब करना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर आकर आपको धमकाया जाए, डराया जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट को लेने का क्या फायदा। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। इस अब बात आएगी कि अगर हम कुछ लेना चाहें तो कैसे लें। मैंने बता दिया कि दोस्तों की मदद ले सकते हैं, रिश्तेदारों की मदद ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10-20 हज़ार रुपये किसी के पास नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन कंपनियों में फंस जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डेबिट कार्ड के ऊपर भी अब लोन देती हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये भी आपके लोन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको, देखिए, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी कंपनी को डिग्रेड नहीं कर रहा भी। अगर आप अपने आप को ठीक रखोगे तो जाहिर तौर पर लोग आपके पास आएंगे। मैं किसी को गुमराह तो कर नहीं सकता। अगर किसी का रिकॉर्ड ठीक चल रहा है, अगर उसको लगता है कि मुझे इसी कंपनी से लोन लेना है तो जाहिर तौर पर लेना चाहिए। लेकिन 0% वालों से बचकर रहना। ये चोर, डाकू, लुटेरे आपको लूट कर खा जाएंगे। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं, आपको लूट कर खा जाएंगे, आपको बख्शेंगे नहीं बिल्कुल भी, अगर आपकी एक भी किस्त टूट गई। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि जो ये मुहिम हम चला रहे हैं लगातार इन कंपनियों के खिलाफ, जो लोगों को लूटने का काम कर रही हैं, जो लोगों को डराने का काम कर रही हैं, जो लोगों को ये बात कह रही हैं कि चाहे आप फांसी ले लीजिए, अगर आपके पास जहर के पैसे नहीं है आपको जहर के पैसे दे देंगे, आपको गालियां दे रहे हैं भी। क्या यानी कि अब आप देखिए, मैंने इसको लेकर ट्वीट भी किया, PMO में ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट किया, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया, हमारे गृह मंत्री को ट्वीट किया, सभी को ट्वीट किया मैंने। लेकिन क्या होने वाला है इस पर ये मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल मैं यहाँ पर ये है कि क्या हमारा बैंक, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो रहा है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ऐसी शिकायतें नहीं जा रही? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंपनियों को किसी ना किसी तरह की शह तो नहीं दे रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा हो? मैं आपको बता दूं कि इन कंपनियों का जब तक आप बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक आप इन कंपनियों कि इस लूट को बढ़ावा देते रहेंगे, इससे बचेंगे नहीं, इनको प्रमोट करेंगे, तब तक ये कंपनियां आपको लूटती रहेंगी। आपको याद होगा मैंने कई इंटरव्यूज़ किए, उस इंटरव्यूज़ में लोगों ने क्या बात बोली? लोगों ने बोली कि ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अब आप इससे समझ कर देखिए कि जब मैं 8th में 10th में होता था, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा करता था, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब हम पढ़ते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था कि इन्होंने देश में आकर हमारे देश को लूटा। और 2020 में भी वही हो रहा है जो सन 1600 में हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। यानी 420 साल बाद ये कंपनियां 420 करने से बाज नहीं आ रही। मेरे खिलाफ कोर्ट में जाकर कह रही है जी इसकी कार अटैच कर दो, इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दो। ये तो अवमानना कर रहा है कोर्ट की। अरे भैया, मैं कोर्ट की कोई अवमानना नहीं कर रहा। कोर्ट ने जो मुझे आदेश दिए हैं, मुझे पता है उन आदेशों के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। आप मुझ पर इस तरह से अनैतिक दबाव नहीं बना सकते। आप चाहे 200 कोर्ट में केस डाल लीजिए, इससे आपकी जीत नहीं होगी। मैं लोगों को अगर जागरूक कर रहा हूं, कंपनी ने एक बार भी सामने आकर मीडिया के समक्ष, अखबारों के जरिए, किसी एड के जरिए एक बार भी स्पष्टीकरण दिया कि लोग जो ये चिल्ला रहे हैं क्यों चिल्ला रहे हैं? एक बार भी कंपनी ने बोला कि हमारा पक्ष लीजिए और हम ये देखिए आपको ये बताना चाहते हैं यहां पर गलती हुई है या नहीं हुई। ये जो कोर्ट में आप लगातार मामले डाल रहे हैं, इससे आकर्षण उपल तो कम से कम डरने वाला है नहीं। हिसार वालों को आपने डरा लिया। मुझे पता है उस बेचारे का तो क्या हाल हुआ था, रात को नींद नहीं आ रही थी, मुझे वो फ़ोन करता था कि सर ये मुझे नोटिस भेज रहे हैं, मैं क्या करूं। यमुनानगर वालों को आप डरा सकते हो, पंजाब वालों को डरा सकते हो, दिल्ली वालों को डरा सकते हो, आकर्षण उपल डरने वाला नहीं है। आप मुझे नहीं दबा सकते। मेरा तो जन्म ही 15 अगस्त का है। मेरे तो विचार ही भैया 15 अगस्त जैसे क्रांतिकारियों वाले विचार है। तुम्हारे डराने से मैं नहीं डरने वाला। तो आपसे मेरी ये सभी से अपील है कि इन कंपनियों को मुंह की खानी पड़े, इन्हें ये अंदाज़ा हो सके कि आकर्षण उपल अकेला नहीं है, आप मेरे साथ हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा आपको आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई मिल ना पाए, क्योंकि मैं ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं हारना चाहता कि आपने मेरा साथ नहीं दिया। सिर्फ आप मेरे साथ रहें तो मुझे लगता है कि मैं इस लड़ाई को ना केवल जीतूंगा बल्कि इन कंपनियों को मुंह की ज़बरदस्त तरीके से खानी पड़ेगी। मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जैसे उन्होंने मुझे हाई कोर्ट में राहत दी बजाज फाइनेंस वर्सेस आकर्षण उपल वाले मामले में,
वैसे ही जिला अदालतों में जो मेरे खिलाफ इन्होंने केस लगातार डाले हैं उसमें भी मुझे राहत मिलेगी। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, क्योंकि अब लड़ाई लड़ रहे हैं तो भैया देखो, भागेंगे तो है नहीं, या जीतेंगे या हारेंगे, भागेंगे नहीं। इस बात का अंदाज़ा कंपनी को अभी तक हो चुका है कि लगातार हम केस पे केस फाइल करते जा रहे हैं, लेकिन ये लगातार हमारे खिलाफ इस तरह की वीडियो क्यों चला रहा है? क्योंकि मेरी जवाबदेही किसी कंपनी को नहीं है, मेरी जवाबदेही आपको है, मेरे दोस्तों को है, मेरे 21 लाख फॉलोअर्स को मेरी जवाबदेही है। इस कंपनी को मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, ना मैं इस कंपनी को कोई जवाब देने के लिए बाध्य हूं। ये वकीलों के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भी वकीलों के जरिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मुझे आर्थिक तौर पर कोई ज़रूरत हुई तो मैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप मेरा आर्थिक रूप से सहयोग करें। अगर मुझे लगेगा कि कहीं मैं फाइनेंशियली कमज़ोर हो रहा हूं, मेरा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, हालांकि अभी तक मैं इस काम में लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं, ये मैं बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं कि मैं इस काम में, जो बजाज फाइनेंस और आकर्षण उपल वर्सेस केस चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, मैं इस काम में अभी तक लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं। अभी मेरी कैपेसिटी और है, मैं और खर्च कर सकता हूं। अगर मुझे कहीं दिक्कत आएगी तो मैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से सहयोग लूंगा, जो कि मुझे अभी भी, मैं आपको बता दूं, मैं उन दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो अभी भी यानी कि मुझे लगातार संपर्क करते हैं, मेरे आर्थिक सहयोग के लिए मुझसे बात करते हैं। कुछ दोस्तों ने मुझे आर्थिक सहयोग, कुछ मित्रों ने मुझे आर्थिक सहयोग दिया भी है। कुछ लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन फेसबुक पर लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ करनाल के मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद की, कुछ सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे रहें तो बेहतर है। और जो मेरे एक दोस्त हैं, सरकारी अधिकारी हैं, बहुत ईमानदार नेक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे हमारी आर्थिक तौर पर सहायता की, इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ पा रहा हूं। अगर मुझे आगे जाकर ज़रूरत हुई तो मैं आप सभी से ये अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि आप भी हमारा साथ दें, आर्थिक रूप से भी हमारा साथ दें, मानसिक रूप से भी हमारा साथ दें, और इस वीडियो को शेयर कर सामाजिक रूप से इस मुहिम में सभी को जोड़ने की कोशिश ज़रूर करें। आपने इतनी देर तक मेरी इन बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जल्दी ही किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ जुड़ेंगे, क्या करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। 21 लाख फॉलोअर्स IBN24 के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये कारवां, ये काफिला बढ़ता जा रहा है, दोस्तों का जो ये दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जो लगातार आपका प्यार हमें मिल रहा है, ये हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ा रहा है। बहुत सारे, जो आप समझते हैं कि जब सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, उसे प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसकी जिम्मेवारी समाज के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे समर्पित रहना होता है। वही मैं कोशिश करता हूं। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कोशिश करेंगे कि हर उस व्यक्ति के काम आ सकें जो मजबूर है, कोशिश करेंगे हर उस व्यक्ति की मदद कर सकें जिसे ज़रूरत है, कोशिश करेंगे हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होने के जिसे लोग छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये काम का आदमी नहीं है, क्योंकि ना तो इसके पास कोई पद है, ना इसके पास पैसे हैं, ना ही इसके पास ताकत है। लेकिन हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हम हैं IBN24। मैं हूं आकर्षण उपल, जनता का पत्रकार, आप सभी दोस्तों का पत्रकार, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।